दो कंपनीज ऐसी हैं जिनको जीरो प्रोडक्शन पर इन्हें 45 अरब रुपया अदा किया गया। रोश पावर प्लांट 1 यूनिट 745 रुपए का हमें बेच रहा है। चाइना की कंपनीज भी अपनी दोस्ती का हक समझते हुए पाकिस्तान को 1 यूनिट 340 रुपए में बेच रही हैं। नवाज शरीफ के लगाए गए साहिवाल कोल प्लांट को पिछले साल 158 अरब रुपए की अदायगी की गई, जिसमें 76 रुपए फी यूनिट बिजली अवाम को पड़ी, जबकि दावा 8 रुपए फी यूनिट का था। पाकिस्तान है, यहाँ सब जायज़ है, खाओ पियो और अवाम के हमदर्द बन जाओ। यही हाल है हमारे लीडरों का, नारे कुछ, वादे कुछ और हकीकत और ही कुछ। अवाम तो बेवकूफ़ हैं, इन्हें कौन खबर देगा, बस 2 मगरमच्छ के आंसू बहाओ और हीरो बन जाओ। वज़ीर आज़म साहब ने कुछ अरसा कबल कहा था कि मैं अवाम को सस्ता आटा देने के लिए अपने कपड़े तक बेच डालूंगा। बस फिर हुआ यूं कि अवाम के कपड़े तो कपड़े खाल तक उधेड़ने पर उतर आए। अब वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास के दौरान ओवर बिलिंग पर कहा है कि कौन है वो जालिम जल्लाद जो अवाम पर ज्यादा बिलों का बोझ डाल रहा है, इसका पता करें और आनी हाथों से निपटें। इनकलाबी कदम उठाएं कि 50 अरब रुपए 200 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया और इससे कहीं ज्यादा इस हमदर्दाना ऐलान की तशहीर करवा दी। अखबारात, सोशल मीडिया, टेलीविजन पर यही इश्तिहारात चलने लगे और तो और हर फोन कॉल से पहले भी शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ कानों को पकाने लगी। जब बिल आए तो अवाम की चीखें आसमानों तक सुनाई देने लगी। 200 यूनिट के सार्फिन जिस रियायत के इंतजार कर रहे थे, इन्हें क्या मालूम था कि वो तो जनाब वज़ीर आज़म की तशहीर करके हातिम ताई बनने की कोशिश थी। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ बोले और पूरा हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी अवाम के साथ ये खेल आज से नहीं बल्कि दहाइयों से खेला जा रहा है। असल हकीकत है कि बिजली महंगी है क्यों? वो बकौल वज़ीर आज़म साहब कौन है वो जल्लाद जो अवाम का सर कुचल रहा है? मौसूफ को याद नहीं रहता कि वो जल्लाद IPP's कंपनियां हैं, जिसमें जनाब अली वकार फरजंदे अर्जुमंद आपके बेटे सलमान शहबाज साहब की कंपनी भी शामिल है। यानी मियाँ साहब बगल में बच्चा ढिंढोरा पूरे शहर में जल्लाद घर से ही मिल गया। और आपके इत्तेहादी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडर जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप भी इन्हीं जलादों में शामिल हैं और आप ही की पार्टी के कुछ और हीरे भी इस कार खैर में हिस्सेदार हैं। फौजी फाउंडेशन और फौजी फर्टिलाइजर्स भी है जो बिजली के धंधे में अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कायदीन की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। मियाँ साहब के इंतहाई अजीज मियाँ मंशा साहब की कंपनी भी शामिल है, जिनको वक्तन फवक्तन आप ही की हुकूमत नवाजती रहती है। 1994 में इस अवाम दुश्मन खेल का आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, जब वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। IPP's को मुल्क में लाया गया, पूरी सहूलत कारी की गई, खुद भी खूब हाथ रंगे गए। यह अवाम से खून निचोड़ने का आगाज था। 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी इसको मजीद बढ़ावा दिया। फिर मुस्लिम लीग नून यानी जो वज़ीर आज़म साहब जल्लाद ढूंढ रहे हैं, दिया लेकर इन्हें कोई मिल नहीं रहा। आप ही के भाई की वज़ारत उज़्मा के दौर 2015 में इन जल्लादों को तलवारें और कोड़े थमा दिए गए कि उधेड़ दो अवाम को, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। सिस्टम पूरी तरह आपकी दौलत की हिफाजत करेगा। स्याह करो, सफ़ेद करो, तुम्हें सब जायज़ है। आप बिजली दो या ना दो, पाकिस्तान के ख़जाने से आपको पूरा हिस्सा दिया जाएगा, वो भी डॉलर्स में। फिर तुम वो डॉलर्स अपने हकीकी मुल्क अमेरिका, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड ले जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 100 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनियां काम कर रही हैं, यानी मारूफ जल्लाद अवाम दुश्मन सरमायाकार कंपनियां IPP's। इनको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आए रोज़ हुक्मरान इनकी बंद कंपनियों को भी नवाजने के लिए इन जालमाना मुआहदों के मुताबिक ख़जाना इन पर निछावर किए जा रहे हैं, जिसके लिए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफे कर दिए जाते हैं। कभी बुनियादी टैरिफ के नाम पर, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स की मद में और कभी GST की मद में। फिर मीडिया पर आकर हमदर्द बनकर अवाम को भिखारी समझकर 50 अरब रुपए के झूठे ऐलानात भी कर दिए जाते हैं। 2020 में इमरान खान ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसके मुताबिक ये IPP सालाना 50 से 70% मुनाफा बना रहे हैं, जबकि नेपरा की मुकर्रर करदा मुनाफा की हद 15% है।
गारंटी शुदा मुनाफा उसूली तौर पर 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुक्मरानों ने IPPs को 25 साल की डॉलर्स में मुनाफा की गारंटी दे रखी है। 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनको जीरो प्रोडक्शन पर यानी 1 यूनिट भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं दिया, इन्हें 45 अरब रुपया अदा किया गया। रोश पावर प्लांट 1 यूनिट 745 रुपए का हमें बेच रहा है, इन्हें कोई इदारा पूछने वाला नहीं है। चाइना की कंपनीज भी अपनी दोस्ती का हक समझते हुए पाकिस्तान को 1 यूनिट 340 रुपए में बेच रही हैं। इस पर भी हम इनके एहसानमंद हैं। गुज़िश्ता साल 166 अरब रुपए इन्हें अदा किए गए हैं। जहांगीर खान तरीन भी अवाम के खैरखा हमदर्द होने के दावेदार हैं। इनकी कंपनीज ने 47 अरब रुपए की बिजली प्रोड्यूस की और अदायगी 57 अरब रुपए की गई, यानी 10 अरब रुपए सीधा इजाफी। सलमान शहबाज जो साहिबजादे हैं, हमारे हमदर्द अवाम दोस्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के, इन्हें 3 माह में 63 करोड़ से जायद कैपेसिटी रकम की मद में अदा की गई। जनवरी में 30.8 करोड़, फरवरी में 23 करोड़ साहबजादे को अदा किए गए, मार्च में 9 करोड़ अदा किए गए। अब देखिए कि हुकूमतों की मलकियत IPPs भी हैं और किसी भी सूरत अवाम का ख्याल नहीं। बहादुर शाह पावर प्लांट, बन्नू पावर प्लांट, कायद-ए-आज़म सोलर प्लांट, बेकी पावर प्लांट। अब देखेंगे बेकी पावर प्लांट को 1 साल में 40 अरब से ज्यादा की अदायगी हुई, जबकि चला सिर्फ और सिर्फ 8% की कैपेसिटी पर। नवाज शरीफ के लगाए गए साहिवाल कोल प्लांट को पिछले साल 158 अरब रुपए की अदायगी की गई, जिसमें 76 रुपए फी यूनिट बिजली अवाम को पड़ी, जबकि दावा 8 रुपए फी यूनिट का था। गुज़िश्ता साल ये सिर्फ और सिर्फ 20% चला, 40 अरब रुपए की बिजली पैदा की और 158 अरब रुपए की अदायगियां वसूल की। 2007 से 2019 तक IPPs को 3.2 ट्रिलियन की अदायगियां हुई। आसान अल्फाज में बताया जाए तो 3200 अरब रुपए पाकिस्तान की आवाम की जेब से इन मुनाफाखोरों को अदा किया गया, और ये अदायगियां मुआहदे और गारंटी के मुताबिक डॉलर्स में की गई हैं, जो कि 11 अरब 40 करोड़ डॉलर्स बिजली माफिया को अदा किया गया है। जबकि याद रहे कि पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने 1-1 अरब के लिए कशकोल उठाए भीख मांग रहा होता है। अब देखें कि 1994 में IPPs को 60 अरब की सरमायाकारी पर 400 अरब रुपए का मुनाफा मिला। इनमें नीलम झेलम प्रोजेक्ट जैसे फजूल प्रोजेक्ट्स अलग हैं, जिनका खुमियाजा भुगत रही है गरीब अवाम बिलों की सूरत में। अब देखें कि अवाम बिलों में नीलम झेलम सरचार्जेस की मद में अदा कर रहे हैं। ये हैं वो जराए जनाबे वाला जो अवाम का खून चूसते हैं। ये हैं वो जल्लाद जनाब वजीर आजम साहब जो अवाम पर बोझ हैं। ये है वो निज़ाम जो सरमायादारों का जहन्नुम सा पेट भरता है और अवाम पर 1 माह का बिल ना भरने पर कोड़े बरसाता है। ये आपके शरीके जुर्म कंपनियां तो एक भी यूनिट ना बनाकर भी करोड़ों डॉलर्स अवाम की जेबों से वसूल करती हैं, और कोई कानून, कोई इदारा, कोई हुकूमत हरकत में नहीं आती। बिल्कुल इसके मसदाक के शरीके जुर्म ना होते तो शिकायत करते, जबकि अवाम के मासूम बच्चे गर्मी में बिलबिलाते भी हों। बिल जमा ना करवाया तो मीटर कनेक्शन कटवा दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में देग में से सिर्फ और सिर्फ 2 चावल चखाए हैं। इस फरसूदा अवाम दुश्मन सिस्टम जो सरमायादारों का परवरदा है, इनका मुहाफिज है, इनकी पूरी देग अभी बाकी है। अवामी मुतालबा है कि इन जालमाना मुआहदों को फिलफोर मनसूख किया जाए और अवाम पर सरमायादारों के पेट भरने का बोझ कम कर दिया जाए। आप लोग अवामी हमदर्द होने के नाम पर नवाज शरीफ अवामी जलसों में, मरीम नवाज अवामी जलसों में, आप खुद अवामी जलसों में अवाम पर सब कुर्बान जैसे झूठे नारे दावे लगाने में शरीक रहे हैं। आप लालच देते रहे 300 यूनिट फ्री करने का, जब इक़्तिदार मिल गया तो बंदूक चला दी IMF के कंधे पर रखकर। जबकि हकीकत यह है कि आपने मुआहदे ही इतने अवाम दुश्मन कर रखे हैं, और वो भी अपने हक में। और अवाम चीखना चाहे, चिल्लाना चाहे, रोना चाहे तो उनकी आवाज़ दबा देते हैं, बल्कि इनके गले घोंट देते हैं। ये जालमाना अवाम दुश्मन रवैया अगर ना बदला गया तो अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने में देर नहीं बाकी।